आज हम देखेंगे भारत की नदियों के बारे में। ठीक है, भारत की नदियों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो हिमालय की नदियां, एक तो प्रायद्वीप की नदियां। ठीक है, भारत की नदियों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो हिमालय जो ऊपर से आती है वो नदियां, एक तो प्रायद्वीप की नदियां। ठीक है, दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो हम लोग पहले देखते हैं जो हिमालय से निकलती है उन नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां में बना लेते हैं। ठीक है, दो भागों में डिवाइड कर देंगे इसको। अब देखते हैं यहां से मानसरोवर तिब्बत से इस मानसरोवर तिब्बत से तीन नदियां निकलती है। एक नदी इधर जाती है, एक नदी इधर जाती है, एक नदी इधर। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इधर जाने वाली नदियां देख लेते हैं। ठीक है, इधर जाने वाली नदियां यहां से निकलती हैं, चीन युंग दुंग हिमनद से निकलती है। कहां से? चीन युंग हिमनद से निकलती है एक नदी, ऐसे से चलती है, ऐसे से साफ टाइप की चला, इसलिए इसका नाम दे दिया सांगपो। सांगपो। ठीक है, अब यहां से एल करना किए। ठीक है, कहां से? यहां से एल करना किए। ठीक है, उसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उनका नाम अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग। ठीक है, अब चलते 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 एक एक से स्टार्ट है, एक अलग सा राज्य आ गया। कौन सा राज्य? असम। असम, असम में इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का नाम, ब्रह्मपुत्र कहां पड़ता है अगर क्वेश्चन आता है असम में। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, और तीन चार नाम इसको चेंज होगा उसको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते 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 यहाँ एक जगह है, सदिया। सदिया, और चलते 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 गए करीब 891 किलोमीटर। यहाँ एक जगह है, नाम है धुबरी। सदिया और धुबरी के बीच लगभग 891 किलोमीटर। ठीक है, एनएच बनाती है, मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग। ये राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग तो ये है हल्दिया और इलाहाबाद के बीच भारत का प्रथम जलीय राष्ट्रीय जलमार्ग है जो है ये हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में लगभग 1620 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरा जो है सदिया और धुबरी के बीच में लगभग 891 किलोमीटर। और उसके बाद में थोड़ी चली, यहाँ एक जगह है डिब्रूगढ़। फिर थोड़ी चली, यहाँ एक फेमस शहर है
थोड़ी दूर चलिए, यहाँ एक फेमस शहर है जिसका नाम है गुवाहाटी। और फिर यहाँ थोड़ी दूर चलिए, यहाँ एक नदी द्वीप बनाएगी। तो नदी द्वीप कैसे बनाएगी सर? देखिए, यहाँ से कोई नदी आई, यहाँ चट्टान है, तो चट्टान को नदी तो नहीं काट पाएगी, तो यहाँ आधे जो है नदी पानी इधर चले गए, आधे इधर, ऐसे करते 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 कई साल में यहाँ का जो है स्तर जो है उड़ गया। ठीक है, और ये बन गए द्वीप जिसका नाम है मांजुली द्वीप। आप मंजुली कर दो या फिर मांजुली कर दो। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है? ग्रीनलैंड। लेकिन नदी द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है? मांजुली द्वीप। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको याद रखेंगे आपको। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है? ग्रीनलैंड। लेकिन नदी द्वारा बनाया गया द्वीप कौन सी है? ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो यहाँ है मांजुली द्वीप। लगभग 1265 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में चलते 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 यहाँ दूसरे देश आ गए। कौन सा? बांग्लादेश। यहाँ इनका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, यह मानसरोवर तिब्बत से निकली नदी, नाम क्या गया? सांगपो। इधर उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को दिहांग बोलते हैं। असम में क्या बोलते हैं? इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और सदिया और धुबरी के बीच में राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण करते हैं। कितना? 891 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में डिब्रूगढ़ के बाद में क्या आएगा? एक फेमस शहर आएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी कौन सी नदी किनारे बसा है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी शहर बसा हुआ। उसके बाद में मांजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। मांजुली द्वीप लगभग 1265 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा देश आ गया, उस नदी का क्या नाम हो गया? जमुना नदी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ उत्तराखंड से नदी निकली है, यहाँ गंगोत्री से। यहाँ माना जाता है। ठीक है, यहाँ ये उत्तराखंड से, कहां से? गंगोत्री से। अब गंगोत्री से निकली नदी, इसका नदी क्या नाम है? भागीरथी नदी। उसके बाद में थोड़ी दूर चली, यहाँ पर एक डैम बना हुआ है, जिस डैम का नाम है टिहरी बांध। जो भारत की सबसे ऊंची डैम बांध है वो टिहरी बांध है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ी दूर चली, यहाँ से एक नदी आई जिसका नाम है अलकनंदा नदी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ थोड़ी दूर गई, यहाँ है हरिद्वार। यहाँ क्या है? हरिद्वार। और हरिद्वार के बाद में थोड़ी नदी और चली, यहाँ है ऋषिकेश। उसके बाद में इधर आ गया यूपी। थोड़ी दूर चली, यहाँ है कानपुर। फिर थोड़ी दूर चली, यहाँ है इलाहाबाद, प्रयाग। ठीक है, और थोड़ी दूर चली, यहाँ है वाराणसी, जहां से मोदी ने चुनाव लड़ा। ठीक है, उसका थोड़ी दूर चली, यहाँ आ गया बिहार, यहाँ पटना। पटना बाद में इधर आ गया वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। यहाँ आई तो दो नदी जो है
पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ जाएगी, ठीक है। एक तो इधर आ गई, एक तो सीधे इधर, ठीक है। इधर आई मतलब कलकत्ता तक हुगली नदी जिसका नाम है हुगली नदी कलकत्ता, ठीक है। और इधर आई मतलब कि चलते 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 ऐसे आई और दो भाग में बढ़ गई, एक तो इधर आ गई, एक तो इधर, ठीक है। इसका क्या नाम है? हुगली नदी कलकत्ता, ठीक है। फिर यहां से नदी गई ऐसे करके, तो बांग्लादेश में इसका नाम हो गया पद्मा। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो गया? पद्मा। और दोनों यहां मिला, इस मिलन को बोलते हैं मेघना। इस मिलन को क्या बोलते हैं? मेघना। और दोनों इधर से गंगा नदी, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी एक मिलन को मेघना कहते हैं। और यहाँ पर मिलने बाद में थोड़ी देर जाग बाद में यहाँ पूरा डेल्टा बनाते हैं, मतलब कि उसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा, जो विश्व का प्रसिद्ध डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। इसमें एक वृक्ष पाई जाती है, वो भी एग्जाम में पूछा गया था, तो सुंदरी वृक्ष IMP है, ध्यान रखना, ठीक है। सुंदरवन में कौन सी वृक्ष पाई जाती है? तो सुंदरी वृक्ष पाई जाती है, ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा, डेल्टा शब्द का प्रथम प्रयोग कब कौन किया था? तो डेल्टा शब्द का प्रथम प्रयोग जो है इतिहास के पिता हेरोडोटस ने किया था, जब नील नदी का डेल्टा देखा था, ठीक है। हो गया। इधर देखिए गंगोत्री से निकलते क्या बोला उस नदी को? भगीरथ। उसके बाद वहां क्या बना हुआ है? टिहरी बांध बना हुआ है, ठीक है। और हरिद्वार के बाद में ऋषिकेश के बाद में कानपुर के बाद में इलाहाबाद में वाराणसी के बाद में पटना के बाद में जो वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल दो भाग में डिवाइड हो जाती है नदी। इधर चली जाती है हुगली नदी, इधर हो जाती है पद्मा, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं इधर क्या है। बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है? अरब सागर। इधर बंगाल खाड़ी, इधर अरब सागर, ठीक है। यहां से एक नदी निकली है, यहां से ऐसे करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर होते हुए चलेगी, ठीक है। इसका नाम जो है सिंधु नदी, ठीक है। चलते 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 यहाँ, ठीक है। अब कई बार पूछ लेते हैं सिंधु नदी कौन सी श्रेणियां के बीच से होकर गुजरी है? सिंधु नदी ठीक है, देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, इसको देख लेते हैं। इसकी लंबाई जो है 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में कितनी है? 1346 किलोमीटर भारत में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में कितनी है? 1346 किलोमीटर, ठीक है। उसी प्रकार से इधर देखेंगे गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2510 किलोमीटर, ठीक है। इससे जस्ट इधर गंगोत्री के जस्ट इधर मानसरोवर से और नदी निकली है जिसका नाम है यमुना, और यहाँ ये इलाहाबाद
प्रयाग में मिल गई है यमुना नदी। इसके 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, ठीक है। किसका है? यमुना नदी 1310, ठीक है। अब इधर से एक नदी निकली जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी। तो कभी कभी श्रेणियां पूछ लेते हैं, कौन सी श्रेणियां के बीच से होकर सिंधु नदी चलती है करके, ठीक है। तो श्रेणियां देख लेते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब, धौलाधर, ये कुछ श्रेणियां हैं, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्पर, पीर पंजाब, धौलाधर, इनके इनके बीच से होकर सिंधु नदी निकली है करके, ठीक है। ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक अगर याद रहेगा तो काली जीप, का से काराकोरम, ले से लद्दाख, जी से जास्पर, पी से पीर पंजाब और धौलाधर, ठीक है। ये ऊपर भी है कैलाश, ठीक है। 2 स्टेट है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ये लद्दाख और ये जास्कर, इन दोनों के बीच से होकर गुजरती है सिंधु नदी। और यह श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, और यहाँ कहाँ थी? पाकिस्तान, ठीक है। देख लेते हैं, क्रम पूछ लेते हैं। क्रम ये पीएससी पूछा गया था, याद रखेंगे। कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, धौलाधर क्या है? कुछ श्रेणियां हैं, ठीक है। ये लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर गुजरती है, ये चलती है कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर। भारत में कितनी है? 1140 किलोमीटर, इक्वेटर बोलते हैं 980 किलोमीटर, ठीक है। तो देख लेंगे, जैसा आता है उसे देख लेंगे, ठीक है। सिंधु की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर, ठीक है। किसके ऊपर से गुजरती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणियां के बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पाकिस्तान में प्रवेश करेगी और यहाँ कराची शहर, पाकिस्तान के कराची शहर के बाद में ये जो है अरब सागर में विलीन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से केवल नदी शाही नदी आती है, काबुल, ठीक है। अब पाकिस्तान वाले ने यहाँ सिंधु नदी आई तो बहुत सारे नहरें निकाल दिए गए, इसलिए पाकिस्तान बोलता है नहरों का देश, पाकिस्तान, ठीक है। सिंधु नदी आई तो बहुत सारे नहर निकाल दिए, इसलिए पाकिस्तान बोलते हैं नहरों का देश। और बांग्लादेश को बोलते हैं नदियों का देश, नहरों का देश और ये नदियों का देश, दोनों ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियां। अक्सर एग्जाम पूछी जाती है सिंधु की कौन सी सहायक नदियां नहीं है, या पंच नदी में कौन सी नदी शामिल नहीं है करके अक्सर क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं
सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। कौन से? चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये जो है ध्यान रहे कि इसे क्रम वाइज पूछते थे, तो याद रखना झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये तो दूसरे स्टेट की गलती है। क्या नाम है इसका? जम्मू कश्मीर। और ये जो है मानसरोवर, तिब्बत से। ठीक है, और ये तीनों के तीनों हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर से और ये मानसरोवर तिब्बत से, यहां से। ठीक है, और ये चिनाब, रावी, ब्यास, चिनाब, रावी, ब्यास, ये दोनों हिमाचल प्रदेश की निकलती। ठीक है, ये यहां से देखिए, यहां से निकलती है कौन? झेलम। झेलम निकलती है, थोड़ी दूर चलने के बाद में यहाँ की झील है जिसका नाम है उलर झील। भारत की सबसे मीठे पानी की झील उलर झील। उलर झील। उलर झील के बाद में इधर चलती है, यहाँ एक फेमस शहर है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, यहाँ बसा हुआ है। श्रीनगर कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? ये झेलम नदी। ठीक है, उसके बाद में चलते 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 कहाँ चल रहे हैं? पाकिस्तान चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ एक जगह है हिमाचल प्रदेश, चंदा और भागा। चंदा और भागा अलग अलग नदियां हैं, लेकिन मिलते हैं, उसका निर्माण होता है चिनाब नदी पर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इसको चंद भाग बोलते हैं, चंद्र भाग नदी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चिनाब नदी चलते 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 गया, अब यहाँ इसका पानी यहाँ आएगा। ये क्या है? झेलम, चिनाब। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश से निकलती है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से निकलती है, कौन सी नदी निकलती है? तो रावी नदी निकलती है। चलते 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 पंजाब, हिमाचल प्रदेश से पंजाब में इधर इसका पानी यहाँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ सतलज, मानसरोवर के नीचे निकलती है सतलज। चलते 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 कहाँ चले गए? ये पाकिस्तान। ठीक है, रावी, सतलज, और यहाँ से हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा के पास से एक नदी आती है जिसका नाम है ब्यास। हो गया, देखते हैं झेलम कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर से निकलती है। जम्मू कश्मीर से यहाँ चलती है, तो यहाँ एक झील में गिरती है, जो कौन सी झील है? उलर झील, जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। उसके बाद में यहाँ चलती है, यहाँ श्रीनगर शहर है। ठीक है, कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर जो है, तो ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद चंदा और भागा दो नदियों का संगम होता है, तो ये चिनाब नदी का निर्माण करती है। ठीक है, चलते कहाँ गए? पाकिस्तान में चला जाए। उसके बाद रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा से कौन सी नदी निकलती है? हिमाचल प्रदेश से, तो रावी नदी निकलती है। ठीक है, उसके बाद सतलज नदी मानसरोवर से निकलती है। चलते चलते कहाँ चलेगी? पाकिस्तान। और हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के नीचे से एक और नदी निकलती है, कौन सी नदी है? ब्यास नदी। ठीक है, उसके बाद में चलते 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 चिनाब ऐसा करके लेकर पानी इसका सीधा कहाँ चला गया? सिंधु में, मतलब मिठन कोट। मिठन कोट के पास में
ये मिलती है। ठीक है, लंबाई एक बार देख लेते हैं इनका। चिनाव की लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। झेलम की चिनाव की जो है 1180। रावी की देख लेते हैं, रावी की 728। सतलज की 1440 है। लेकिन भारत में 1050 की है केवल। व्यास की देखें 460 किलोमीटर है। ठीक है, देख लेते हैं इस नंबर। झेलम की 724, चिनाव की 1180, रावी की 728, व्यास की 460 और सतलज की 1440। लेकिन भारत में 1050। ठीक है, इसमें ये पूछा जाता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नदी पंच नदी में शामिल नहीं है? ऑप्शन में आता है सिंधु। ठीक है, तो ये सिंधु नदी जो है पंच नदी में शामिल नहीं है। पांचों नदी पंच नदी में शामिल होते हैं। ठीक है, ध्यान रहे इसको, ये सभी पूछा गया है क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखते हैं रावी नदी। रावी नदी यहाँ पर शहर है लाहौर। रावी नदी किनारे कौन सा है पाकिस्तान का? लाहौर। और लाहौर के जस्ट बगल में यहाँ एक सभ्यता है। कौन सभ्यता है? हड़प्पा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप 1 या 2 या 3 बार देख लेंगे, पूरा याद ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रायद्वीप हिमालय से निकलने वाली नदियां देख लिए। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियां देख लिए। कल देख लेंगे हम लोग प्रायद्वीप नदियों के बारे में। ठीक है, तो इसको 1-2 बार वीडियो अवश्य देख लेंगे, पूरा डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है।